तो दोस्तों आज की वीडियो में पहले ब्यात में 20 लीटर दूध देती थी, अब सिर्फ 10 लीटर दूध ही देती है। इसका क्या कारण है तो इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं, फ़ोन पर भी बार बार इस बारे में पूछ रहे हैं कि सर हमारे जो गाय भैंस है पहले ब्यात में तो ज़्यादा दूध देती थी और अब के इस ब्यात में उसका आधा भी नहीं दे रही है, तो इसका क्या कारण है, कैसे इसका निवारण करें। तो दोस्तों ये समस्या गायों में भी होती है और भैंसों में भी होती है। तो दोस्तों ये समस्या गायों में भी आ रही है और भैंसों में भी आ रही है। आपकी चाहे गाय हो चाहे भैंसे हो, ये वीडियो देखकर आप उसका पूरी तरह से निवारण कर सकते हैं और अपने पशु को वापस पूरे दूध पर ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पशुओं में भी कोई समस्या है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो में अगर एक भी बात छूट जाती है तो फिर जानकारी अधूरी रह जाती है और अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। तो वीडियो पूरी देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों ये जो गाय भैंसों में समस्या है कि पहले ब्यात में तो वो ज़्यादा दूध देती है और फिर अगले ब्यात में वो उसका आधा भी नहीं दे पाती है। तो इसके 4 कारण है। पहला है, आप उसको ब्याने से पहले 2-2.5 महीने पहले आपने उसको ड्राई करना होता है, उसका दूध निकालना बंद करना होता है। तो कई जो जैसे कई गाय हैं, जैसे जो जर्सी गाय हैं वो तो लगातार दूध देती ही रहती है, यानी कि ब्याने तक ही दूध देती रहती है। तो ये हमने देखना भाई उनका दूध ब्याने से 2-2.5 महीने पहले बंद कर देना है। अगर ना करेंगे तो वो फिर दूध आगे वाले ब्यात में कभी भी पूरा दूध नहीं देगी। तो ब्याने से 2-2.5 महीने पहले ये बंद कर दे। जैसे जर्सी गायों में भी ये होता है, तो कुछ जो एचएफ गाय होती है उनमें भी होता है, और कुछ भैंसें भी बरसोड होती है वो भी ब्याह जाएंगे लेकिन दूध देना बंद नहीं करना है। तो उनका दूध आपने ब्याने से 2-2.5 महीने पहले बंद कर देना है। तो बंद करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं है कि ऐसे ही निकालना बंद कर दो बस, नहीं उससे थन खराब हो जाएंगे। तो इसका एक सही तरीका ये है कि पहले जो आप उसको फीड दे रहे हो, खाने को जो भी दे रहे हो, वो थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। एकदम बंद नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। और इसी तरह दूध को भी आप थोड़ा थोड़ा बंद करते जाइए, एकदम निकालना बंद नहीं करना पूरा। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे आज 10 लीटर दे रही है तो अगले दिन आप 8 लीटर निकालिए, तो उससे अगले दिन आप 6-5 इस तरह से घटाते जाइए और 7-8 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आप पूरा दूध निकालना बंद कर दीजिए। इसी तरह जो डाइट है वो भी आप पूरी तरह बंद कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे कम करते जाइए, एकदम से कम नहीं करना। तो एक तो ये कारण हो गया, उसका निवारण भी मैंने बता दिया। दूसरा है जी, आप अपने गाय भैंसों को खाने को बहुत कम देते हैं, उसको बैलेंस डाइट नहीं देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, जैसे आप कहीं से भैंस खरीद कर लाए और वो 20-22 लीटर दूध दे रही है और आप उसको घर पर लाकर सिर्फ दलिया खिलाते हैं या तो थोड़ी बहुत खड़ी खिलाते हैं, और वो दूध कम नहीं करती है, करती है तो बहुत ही थोड़ा बहुत ही करती है, क्योंकि जो पहले वाला मालिक होता है उसने उसको खाने को बहुत ज़्यादा दिया होता है, तो उसका वो असर अभी तक है। और आप समझते रहते हैं कि नहीं हमारी तो भैंस बहुत कम खाती है और दूध बहुत ज़्यादा देती है। ऐसा नहीं है, ये अगले ब्यात में आपको तंग करने वाला है। तो आप अपने जो इस तरह के दूध देने वाली भैंसें हैं, तो ये फार्मूला होता है भाई जितना वो दूध दे रही है
तो उस दूध का आधा उसको ज़रूर खाने को देना है। जैसे 20 लीटर दूध दे रही है तो 10 किलो आपने ज़रूर उसको फीड खाने को देना है। 10 किलो में से 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम को, बीच में थोड़ा बहुत चारा वारा खिलाते रहे। तो इस फार्मूले पर रहे, ये न समझे कि भाई बहुत कम खिला रहे हैं तो दूध फिर भी उतना ही आ रहा है। नहीं, ये जो पहले वाला मालिक है उन्होंने अच्छा खिलाया हुआ है तो उस कारण से अभी तक दूध ज़्यादा दे रही है। और अगले ब्यात में वो तंग करेगा आपको अगर आप इस ब्यात में उसको अच्छा खाने को नहीं देंगे। तो अगले ब्यात में भी अच्छा दूध लेने के लिए आपने इस ब्यात में, पहले वाले ब्यात में ही आपने उसको अच्छे बैलेंस डाइट देना है। संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब जिसमें 40% अनाज हो। अनाज में जैसे गेहूं, मक्का, सर्दियों में बाजरा और गर्मियों में जौ ले सकते हैं, या तो फिर गेहूं का चोकर भी हो सकता है। तो 30% उसमें दालें हो। दालों में जैसे चना हो गया, चना चूरी, चना छिलका, या फिर मूंग हो गई, या फिर सोयाबीन हो गई, या फिर थोड़ी थोड़ी सभी करके मिला लीजिए। तो वहीं पर 20% उसमें खली भी होनी चाहिए। जैसे सोयाबीन की खली हो गई, सोयाबीन खल, सोयाबीन डीओसी, सोयाबीन फैट। तो वहीं पर थोड़ा बिनोले की खल और थोड़ी बहुत सरसों की खल भी होनी चाहिए, या तो थोड़ी थोड़ी सभी मिला लीजिए। तो वहीं पर 10% उसमें एनर्जी वर्धक जो चीज़ें होती हैं वो भी होनी चाहिए। जैसे गुड़, मेथी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, नमक। नमक में थोड़ा सा साधारण नमक हो गया, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक है। तीनों अगर हैं तो थोड़े थोड़े मिलाकर तीनों दे दीजिए। तो वहीं पर उसमें थोड़ा सा जैसे मीठा सोडा हो गया, टॉक्सिन बाइंडर हो गया। टॉक्सिन बाइंडर क्या होता है, जैसे आपका पशु कुछ फंगस लगा हुआ खाना खा लेता है। फंगस जैसे आपने चमासे में देखा होगा, आप पशुओं को चारा डालते हैं तो वहाँ पर दीवारों पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी काई सी लगी होती है, तो उसको फंगस बोलते हैं। अगर वो फंगस लगा हुआ चारा पशु खाता है तो पशु के पेट में जहरीला काम करता, जहर का काम करता है। तो उस कारण से पशु का दूध कम होता है, पशु खाना पीना कम कर देता है और कमज़ोर होने लगता है। तो टॉक्सिन बाइंडर एक तरह का पाउडर होता है जो इस जहर के असर को कम करता है और आपका पशु सही रहता है। तो वहीं पर किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर भी होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए। तो वहीं पर विटामिन ए, डी, E3 और विटामिन H भी होना चाहिए, लिवर टॉनिक भी होना चाहिए। तो ये है जी संतुलित आहार, ये आपने ज़रूर अपने पशु को देना है। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो जो भी आपके घर में अनाज वगैरह, दालें और जो गुड़ वगैरह जो भी है जो आप पशुओं को खिला सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर आप उसमें सब में मिलाकर उसको खिलाएं। तीसरा होता है जी पशु में मिनरल्स की कमी, पोषक तत्वों की कमी। होता क्या है दोस्तों, जो भी आप पशु का दूध निकालते हैं उस दूध के साथ बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें निकल जाते हैं। जैसे आप दूध निकालते हैं तो 1 किलो दूध में 6.5 ग्राम तो कैल्शियम ही निकल जाती है। यानी कि 15 लीटर अगर आपका पशु दूध देता है तो उसमें 100 ग्राम के लगभग कैल्शियम निकल जाती है। उसी तरह दूसरे जो खनिज तत्व हैं जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, तो इस तरह के तत्व भी उसमें निकल जाते हैं। तो ये जो तत्व है ये वापस हमने पशु को देने होते हैं। अगर हम वापस नहीं देंगे तो उस ब्यात तो वो पूरा दूध दे देते हैं, लेकिन अगले ब्यात में उनकी कमी हो जाती है और पशु पूरा दूध नहीं दे पाता है। और कई बार तो कैल्शियम की ऐसी कमी होती है कि उससे पशु मिल्क फीवर में चला जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दूध देना बंद कर देता है, कमज़ोर होकर बैठ जाता है। तो फिर आप दवाई दारू करवाते हो तो उसमें बहुत खर्च आता है। तो ये आप पहले ही ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चौथा और आखिरी कारण है दोस्तों कि जब आपका पशु प्रेग्नेंट होता है और आखिरी महीने में होता है तब आप उसको ट्रांजिशन मिक्स फीड आती है इस अवस्था के लिए पशुओं की स्पेशल,
तो वो आप नहीं देते हैं, वो देना बहुत ज़रूरी है और वो इतना महंगा भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा जब आप ट्रांजिशन फीड देते हैं तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को नहीं देना होता है, जैसे मीठा सोडा आपने नहीं देना होता है, कैल्शियम भी आपने अलग से नहीं देना होता है और मिनरल मिक्सचर भी नहीं देना होता है। और जो विटामिन एच होता है जो 1 लीटर कई हज़ार का आता है, अगर अच्छी कंपनी का लो तो, अगर टेम्परेरी भी लो तो 1000-1200 से कम नहीं आता है 1 लीटर। तो ये इतनी चीज़ें आपने वो जो ट्रांजिशन मिक्स फीड अकेला देते हो तो उसके साथ ये देने की ज़रूरत नहीं है, तो इन सब की पूर्ति वो अकेला कर देता है। तो ये सारा हिसाब देखा जाए तो फिर ट्रांजिशन मिक्स फीड सस्ती पड़ती है और ये फ़ायदेमंद भी होती है आखिरी महीने में पशुओं के लिए, क्योंकि इसमें जो आखिरी महीने में पशुओं को चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बच्चे को चाहिए वो सभी चीज़ें मौजूद होती है। तो ये ज़रूर दे आखिरी महीने में। तो दोस्तों ये 4 उपाय हैं, ये कर लीजिए आप, आपका पशु हर ब्यात में पूरा दूध देगा और लंबे समय तक दूध देगा। वही बात है, आपको खुद ही बंद करना पड़ेगा।